कई बार कई सारी चीज़ों को, कई सारी घटनाओं को मैं अपने आसपास देखता हूँ और कई बार मेरे दिल में ये ख्याल आता है, मैं ये सोचता हूँ कि ये जो इतने सारे लोग हैं मेरे आसपास हैं, इनका क्या होगा। ये सारे लोग जो भ्रमित हैं, भटके हुए हैं, क्या होगा इनका। ये लोग जो टीवी पे दिखाए जा रहे न्यूज़ को सच मान लेते हैं, ये लोग जो मानते हैं कि वोटिंग से सिस्टम को बदला जा सकता है। हम खुद को डेमोक्रेटिक कहते हैं, लेकिन हकीकत में डेमोक्रेसी एक ऐसा भ्रम है जिसमें लोगों को लगता है कि वो सरकार चुनते हैं। इनमें से कुछ पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग सोचते हैं कि हम मार्स यानी मंगल ग्रह तक पहुंच चुके हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर लोगों को ये फ़र्क नहीं पड़ता। उनको इस बात से फ़र्क पड़ता है कि उनके घर में रोटी है या नहीं। हम मानव सभ्यता के सबसे आधुनिक चरम सीमा पर हैं और इस बात का इतिहास गवाह है। फिर भी यहाँ पे ये सारे लोग इस सोच में पड़े हैं कि कौन सी सरकार अच्छी है, सही है, भले उनका इतिहास क्यों ना बहुत बुरा हो। अब तो हालात ऐसे हैं कि हम इंटरनेट के बिना एक पल नहीं रह सकते। अपने फ़ोन से 5 मिनट की दूरी भी हमें बर्दाश्त नहीं है। कोई हमारा कितना भी करीबी ना हो, लेकिन हम उसे अपना फ़ोन नहीं देते, अपने फ़ोन का पासवर्ड भी नहीं बताते। पता नहीं ये मोबाइल हमारा इतना बड़ा प्रायोरिटी कैसे बन गया। अगर थोड़ी देर के लिए लाइट चली जाती है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। ज़रा ये सोचो तब क्या होगा जब 5 महीने के लिए लाइट कट जाए। हम अपनी मर्ज़ी से सरकार चुनते हैं। हमें आश्वासन दिया जाता है कि हालात पहले से बेहतर होंगे, बिजली मिलेगी, सड़कें बनेंगी, हमारा जीवन पहले से काफ़ी बेहतर होगा। लेकिन फिर वही होता है, सरकार चुने जाने के बाद कोई कुछ नहीं करता। सारी चीज़ें वैसे ही रह जाती हैं और हम झूठी उम्मीद में बैठे रहते हैं। ये लोग इतने बड़े झूठ की ज़िंदगी में रह रहे हैं जो कि शायद ये कल्पना भी ना कर पाएँ। इनमें से किसी को नहीं पता कि आने वाले टाइम में ये किस चीज़ से टकराएंगे जब इस दुनिया का अंत होगा, और ये कभी ना कभी तो होगी। और शायद मुझे लगता है कि आप जैसे कुछ लोग इस तरीके से सोचते हैं जैसे मैं सोचता हूँ, तभी आप लोग मेरी बातों को समझ पाओगे। लेकिन कई बार मैं ये बात सोचता हूँ कि काश ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में ना आए। हमारी इस दुनिया में तकरीबन 2000 से ज़्यादा धर्म है। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन 2000 से ज़्यादा धर्म है। हर एक धर्म का बेस होता है, उसकी एक बुनियाद होती है, वो है इंसानियत। लेकिन इतने सारे धर्म होने के बावजूद हमारी इस दुनिया में इंसानियत नहीं है। सभी लगे हुए हैं अपने धर्म को सच्चा साबित करने में। सच्चाई को साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कई धर्मों का इतिहास हज़ारों साल पुराना है, लेकिन क्या फ़ायदा, लोग तो अभी भी परेशान हैं, लोग मर रहे हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो कि इंसान को इंसान कम, खुदकुशी का कारण ज़्यादा बताता है। कई बार मैं ये सारी बातें सोचता हूँ कि क्यों करता हूँ मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर सवाल। सिस्टम से सवाल, सिस्टम को चला रहे लोगों से सवाल। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो ये सारे सवाल बहुत भारी हैं। मुझे लगता है ये समाज बहुत ज़्यादा बीमार है, या मैं बीमार हूँ। जो ये सारी बातें सिर्फ मैं नोट करता हूँ, कोई और नहीं करता। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है। सारी चीज़ें भ्रष्ट हैं, नकली हैं, झूठे हैं और समझ से कोसों दूर हैं। हमने एक नकली दुनिया बनाई है और हम इसी में जी रहे हैं। इस दुनिया में मौजूद ज़्यादातर चीज़ें नकली हैं। ये जो टीवी पे चैनल्स आते हैं कि चोटी काटने वाली चुड़ैल घूम रही है, 2012 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, सितंबर 2016 में एलियंस आ रहे हैं, ऐसी कुछ अफवाहें हैं जो न्यूज़ चैनल वाले फैलाते रहते हैं, हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, नकली न्यूज़ चलाते हैं। हम टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं जो कि झूठे हैं। इश्तेहार और एडवर्टाइजमेंट ये जाहिर करते हैं और बार बार जाहिर करते हैं कि आप अगर दिखने में अच्छे नहीं हैं या आपकी कमर पतली नहीं है, अगर आपके पास 6 पैक नहीं है, तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। आपका गोरा होना ही आपकी कामयाबी का राज है। अगर आप पान मसाला, शराब, तंबाकू आदि का सेवन करें तो आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा कामयाबी पाएंगे। अगर आप डिओड्रेंट यूज़ करेंगे तो हर लड़की आपकी तरफ खींची चली आएगी। हमारा मेडिकल सिस्टम भी एक धोखा, एक फ्रेब है। लोगों को लगता है कि वहाँ इनका इलाज होता है, लेकिन मेडिकल सिस्टम एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आए दिन इंसानियत का कत्ल हो रहा होता है। भले यहाँ मरीज़ के लिए डॉक्टर एक भगवान का रूप है, लेकिन डॉक्टर के लिए मरीज़ एक ऐसा बिजनेस है जिसे वो कभी बंद नहीं करना चाहता। कैंसर एक ऐसा बिजनेस है जिससे हर साल $200 करोड़ का फ़ायदा होता है। हालांकि कैंसर का कई सारा इलाज है, लेकिन हमको बताया जाता है कि इसका इलाज नहीं है। इसकी जो दवाइयाँ हैं इतनी सस्ती हैं
अब वो सोचते हैं इसका इलाज अगर सस्ता कर देंगे तो उनका बिजनेस तो बंद हो जाएगा ना। और इन सारी चीज़ों में सबसे फेक है, सबसे नकली है करेंसी। आप कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी कमा लो, आपको मिलते हैं ऐसे नोट जो कभी भी बंद किए जा सकते हैं या फिर बदल दिए जा सकते हैं। उसके बाद आप बैंकों के चक्कर काटोगे। हम नोट एक ऐसी चीज़ है जिसकी कीमत वक्त के साथ ख़त्म हो जाती है। और इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, हमारा वातावरण भी बनावटी है, नकली है, फेक है। भले आप एसी कार में क्यों ना घूमो, रोड के किनारे आपको कचरे ही नज़र आएंगे। भले आप एसी वाले रेस्टोरेंट में क्यों ना बैठे हों, लेकिन वहाँ जो आप सब्ज़ी खाओगे वो किसी किसान के धूप में निकले हुए पसीने की मेहनत होगी। कितना हैरत होता है ना। जूते हम एसी वाले शोरूम से खरीदते हैं और सब्ज़ी फुटपाथ या नाली के किनारे बैठे हुए लोगों से। ये सारी चीज़ें कितनी झूठी और फरेबी हैं दोस्तों। ये सारी चीज़ें हैं जिसे हम अपनी रोज़मर्रा में, अपनी आम जिंदगी में रोज़ देखते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं जिसका हमें अंदाज़ा नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या हम सिर्फ इंसानों से डील कर रहे हैं? ये बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, ये खुद के मालिक नहीं हैं। इनके ऊपर एक असली मालिक है, हम सबका एक मालिक है। हम उन्हीं के इशारों पे चलते हैं जिसे आप लोग भगवान कहते हो, मैं भगवान कहता हूँ। इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, और ऐसी चीज़ों के बारे में ही मैं आगे आपसे बात करता रहूँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि अगर मैंने किसी धर्म को जो उसके दिल पर लग गई हो, कोई बात बुरी लगी हो, उसके लिए मुझे माफ़ करना। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मैं चाहता हूँ कि इसी वक्त इसको आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।